इस वीडियो की शुरुआत एक रिसर्चर से होती है जो कि अपने साथी के साथ अमेज़न के जंगल में आई हुई थी ताकि वह एक खास तरह की स्पाइडर की रिसर्च कर सके। और ये खास तरह की स्पाइडर इतनी खास थी कि इसका वेनम किसी भी इंसान के जिस्म में जाता तो उस इंसान की सारी बीमारियों को ठीक कर सकती थी और साथ ही साथ उसे सुपर पावरफुल बना सकती थी। अब हम इस रिसर्चर को देखते हैं, ये अपने साथी के साथ उस स्पाइडर को ढूंढ रही होती है और यहाँ पर हम इन दोनों की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में उस स्पाइडर का उपयोग यहाँ के ट्रैवल लोग करते हैं ताकि वह अपने आप को पावरफुल बना सकें। और पावरफुल होने की वजह से वह ट्रैवल ग्रुप छुप कर रहता है ताकि उनकी पावर के बारे में किसी को पता न चले। और बस ये यहाँ बात कर ही रहे थे कि अचानक उस रिसर्चर को वो स्पाइडर मिल जाती है जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ आए थे। और जैसे ही वो रिसर्चर उस स्पाइडर को उठाती है वैसे ही उसका साथी इज़ीकेल अपने पास से गन निकाल कर उसको शूट कर देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो उस स्पाइडर की पावर को यूज करके खुद पावरफुल बन सके। और वो इस स्पाइडर को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उस रिसर्चर को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और ये अब बस मरने ही वाली थी कि अचानक यहाँ पर वो ट्रैवल ग्रुप पहुंच जाता है जो कि उस स्पाइडर का उपयोग किया करता था। और वो लोग इस औरत को देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है, तो उसको वो उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और वो उस औरत को लेकर जब अपनी गुफा में पहुंचते हैं तो उसको उसी स्पाइडर से कटवाया जाता है जिसके वेनम के अंदर पावर होती है। लेकिन उसी समय इसकी डिलीवरी हो जाती है जिसको एक लड़की पैदा होती है और इस लड़की के अंदर वही पावर्स होती हैं जिस स्पाइडर ने इस औरत को काटा था। लेकिन इसके तुरंत बाद उस रिसर्चर की भी मौत हो जाती है। तभी एक आदमी यहाँ आकर उस लड़की को अपनी गोद में लेता है और बताता है कि ये लड़की यहाँ कुछ दिनों बाद फिर आएगी ताकि ये जान सके कि इसकी माँ ने इसको पैदा करने के समय कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। अब यहाँ से सीन कट होकर आता है 30 साल के बाद का, यानी कि 2003 का। यहाँ पर अब हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ पैरामिलिट्री का काम किया करती थी जिसका नाम था केसी। और यहाँ इसके साथ एक आदमी काम किया करता था, उसका नाम था वेन पार्कर। जी हाँ, वही वेन पार्कर जिसने स्पाइडरमैन को बताया था कि बड़ी पावर के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां। पर इस मूवी की टाइमलाइन के अनुसार पीटर पार्कर अभी पैदा भी नहीं हुआ। अब यहाँ हम केसी और उसके साथी को देख पाते हैं जो कि एक आदमी की मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और अपना काम खत्म करने के बाद केसी सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो अपनी एक डायरी को देखती है जो कि उसी की माँ की थी। और साथ ही उनके सूटकेस में उसकी अभी भी फोटो रखी थी जो कि उसी समय की थी जब ये उस स्पाइडर को ढूंढ रही थी। और केसी इसी के साथ जी रही थी। वह सुबह के टाइम में लोगों की मदद करती थी और शाम के टाइम में अपनी माँ की फोटो से बातें। अब हम अगले दिन केसी को देख पाते हैं कि वो अपने साथी वेन के साथ एक ब्रिज पर गई थी ताकि वो वहाँ एक आदमी की जान बचा सके। वह आदमी अपनी गाड़ी में फंसा हुआ था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर केसी अपने साथी की मदद से उस आदमी को वैन से बाहर निकाल लेती है, लेकिन खुद वो उस गाड़ी में फंस जाती है और तभी वह गाड़ी ब्रिज से पानी के अंदर नीचे गिर जाती है जहाँ से केसी निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपनी जान को बचा सके, पर वह निकल नहीं पाती। और यहीं अचानक उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से केसी को अजीब सा एहसास होने लगता है। और फिर कुछ देर बाद जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इसके सामने वेन पार्कर था जो कि इसको CPR दे रहा था। और वेन से बात करने के बाद केसी को पता चलता है कि वो 3 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर रही थी, साथ ही उसकी धड़कन भी चलना बंद हो गई थी, जिसके बाद उसे बाहर निकालकर CPR दिया गया तो वो अचानक से जिंदा हो गई। और तभी यहाँ वेन हार्ट रेट मशीन से उसका हार्ट रेट चेक करने लगता है जो कि अचानक 79 से बढ़कर 89 पहुंच गया था। ये सब देखने के बाद केसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वापस से वेन उसी हार्ट रेट मशीन को लेकर आता है ताकि वो केसी की हार्ट रेट दोबारा चेक कर सके। और केसी का हार्ट रेट वापस से 79 से 89 पहुंच जाता है। इसके बाद केसी शॉक हो जाती है और वह बेन से पूछती है कि तुम मेरा बार बार हार्ट रेट चेक क्यों कर रहे हो। और बेन ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने केसी का हार्ट रेट पहली बार ही चेक किया था। इस समय केसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम इज़ीकेल को देख पाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में जाकर एक औरत को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। और इज़ीकेल के पास वो स्पाइडर अभी भी थी जिसे उसने केसी की माँ से चुराया था। और असल में यहाँ हम जान पाते हैं इज़ीकेल इस औरत को यहाँ इसीलिए लाया है ताकि वो इसके एक प्रोग्राम को यूज कर सके, जिस प्रोग्राम का सिस्टम ऐसा था कि वो एक बार किसी इंसान की फोटो देख ले तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल देता था। और इज़ीकेल उस प्रोग्राम की मदद से 3 लड़कियों के बारे में सब कुछ जानना चाहता था जो कि फ्यूचर में उसकी जान लेने वाली। और ये सारी चीजें उसे पता चली थी उसी मकड़ी की पावर से। और तब यहाँ इज़ीकेल अपनी पावर की मदद से उस औरत से उस प्रोग्राम के बारे में जान लेता है। दूसरी तरफ हम केसी को देखते हैं जो कि अगले दिन बेन पार्कर के यहाँ पर गई थी ताकि वो मैरी पार्कर से मिल सके, क्योंकि कुछ ही समय में मैरी पार्कर की डिलीवरी बस होने ही वाली, इसलिए यहाँ पर और भी कई सारी औरतें आई हुई थी। और अब यहाँ पर ये लोग कई सारी गेम खेलते हैं ताकि वो मैरी पार्कर को अच्छा फील करवा सके। तब हम एक गेम के द्वारा जान पाते हैं केसी को अपनी माँ के बारे में कुछ पता
बताई नहीं है। असल में उसको लगता है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो आखिरी टाइम पर वो किसी काम से अमेज़न के जंगलों में गई हुई थी और वहीं पर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो डिलीवरी के समय उनकी वहीं मौत हो गई और इसीलिए केसी अपनी माँ को बहुत ज्यादा लापरवाह मानती है। तभी यहाँ पर मेरी केसी का उसकी माँ के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उस बच्चे का नाम सोचने लगती है जो कि उसे पैदा होने वाला था। और जब केसी उस बच्चे का नाम सोच रही थी तभी अचानक मेरी उससे बोलती है सभी लोग उस बच्चे का नाम सोचें जो कि इसे होने वाला है। जिस पर केसी उससे पूछती है कि आखिरकार ये एक ही बात को दो बार क्यों पूछ रही है। जो चीज जानने के बाद मेरी काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि उसने पहली बार ही ये सब लोगों को बोला था कि वो उस बच्चे का नाम सोचें जो कि उसे होने वाला था और बाकी सभी लोग केसी को बस घूरकर देख ही रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर बेन पहुंच जाता है जो कि केसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन लोगों की जरूरत थी। ये लोग बस उन लोगों को बचा ही रहे थे कि तभी अचानक से केसी के सामने ही उसके एक साथी की मौत हो जाती है। लेकिन अगली बार केसी वापस से देखती है कि उसका वही साथी वापस से कार ड्राइव करने जा रहा है। ये सब देखने के बाद केसी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता और अब वही होता है जो कुछ समय पहले केसी ने देखा था। मतलब कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद केसी समझ जाती है कि उसे फ्यूचर दिखने लगा है। इसके बाद वह तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और इस बारे में उनसे कंसल्ट करती है। लेकिन तब उसको पता चलता है कि उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है लेकिन ये सब जो उसे दिखाई दे रहा है ये बस उसका वहम है। और वहीं दूसरी तरफ हम एजिकेल को देख पाते हैं जो कि उन्हीं लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे सपने में आकर मार दिया करती थी और साथ ही उसे एक हैकर की मदद से पूरे सिटी के सीसीटीवी कंट्रोल भी मिल जाते हैं। इसके बाद वो उन लड़कियों की फोटोज बनवाता है और उनके ऊपर से मास्क हटा देता है जिससे उसको पता चलता है असल में ये तीनों लड़कियां टीनेजर हैं और अभी ये इन सबको मार देगा तो उसको वो पावर मिलेगी नहीं और अगर उन तीनों लड़कियों को पावर मिलेगी नहीं तो वो तीनों कभी भी एजिकेल को भी नहीं मार पाएंगी। और यही सब कुछ सोचते हुए एजिकेल निकल जाता है ताकि वो उन लड़कियों को मार सके। और वहीं हम दूसरी तरफ केसी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रही थी। तभी अचानक से इसके सामने वो तीनों लड़कियां आकर यहाँ बैठ जाती हैं जिनको कुछ समय बाद एजिकेल मारने आने वाला था। और अब अपनी पावर के चलते केसी को उन तीनों लड़की के बारे में पता चल जाता है कि एक आदमी आकर इनको मारने वाला है और तभी इन लोगों की जान बचाने के लिए ये ट्रेन से उनको लेकर नीचे उतर जाती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एजिकेल भी पहुंच जाता है और जब वो ये देखता है कि केसी ने इन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल लिया है तो वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। और यहाँ बाहर अब हम केसी को देखते हैं जो कि उन तीनों लड़कियों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी जान को यहाँ पर खतरा है। लेकिन उन तीनों लड़कियों में से किसी को भी इसकी बात का विश्वास नहीं होता। इतने में यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है जो कि खुद एजिकेल था। इस टाइम एजिकेल अपने स्पाइडर सूट में आया हुआ था और तभी एजिकेल अपनी पावर से दीवार पर चढ़कर इन तीनों पर अटैक कर देता है। और लेकिन यहाँ पर केसी इन तीनों लड़कियों को किसी तरह से बचाकर बाहर निकल जाती है और एक गाड़ी को चुराकर उसमें बैठ जाती है। और यहाँ पर केसी इन तीनों से इनका नाम पूछती है जिसमें से एक का नाम था आन्या और दूसरे का नाम था जूलिया और तीसरी लड़की का नाम होता है मैडी। और केसी चाहती थी कि वो इन तीनों को इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दे लेकिन इसको बाद में पता चलता है कि इन तीनों में से किसी के यहाँ पर पेरेंट्स रहते ही नहीं। तब टैक्सी में चल रहे रेडियो की मदद से केसी को पता चलता है कि पूरे शहर में कि असल में पूरी सिटी में ये खबर फैल गई है कि एक लड़की 3 लड़कियों को किडनैप करके टैक्सी चुराकर भाग गई है। और जब एजिकेल ने इन तीनों लड़कियों पर अटैक किया था उस वक्त एजिकेल ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी मार दिया था लेकिन उसकी पावर की वजह से उसको कोई देख नहीं पाया था। और इस वक्त उन पुलिस वालों की मौत का भी कारण केसी को माना जा रहा है। ये सब जानने के बाद केसी का दिमाग खराब हो जाता है। इस वक्त वो सिटी के अंदर नहीं जा सकती थी इसलिए वो इन तीनों लड़कियों को लेकर एक जंगल की तरफ चली जाती है। अब जंगल में जाने के बाद ये सब लोग आपस में सोचने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब केसी इनको बताने की कोशिश करती है कि असल में वो फ्यूचर देख सकती है लेकिन इन तीनों लड़कियों में से किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो तीनों केसी का मजाक उड़ाने लगती हैं। और तभी यहाँ अचानक जूलिया एजिकेल के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो इंसान एकदम मकड़ियों की तरह दीवार पर चल रहा था। ये सब सुनने के बाद केसी के दिमाग की भी बत्ती जल जाती है और वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल जाती है। और वो घर इसीलिए जा रही थी ताकि वो अपनी माँ की डायरी के जरिए मकड़ियों के बारे में और कुछ जान सके। इसलिए ये इन तीनों लड़कियों को जंगल में छोड़कर खुद ही अकेली घर जाने के लिए कहती है। और यहाँ वो घर में आने के बाद अपनी माँ की डायरी को पढ़ती है तो उसे उन ट्रैवल ग्रुप के बारे में पता चल जाता है जो कि भविष्य को देख सकते थे और वो सारे के सारे लोग अमेज़न के जंगलों में रहा करते थे। और साथ ही केसी को यहाँ अपनी माँ की एक और फोटो मिली थी जिसके अंदर एजिकेल भी उनके साथ था। ये सब देखने के बाद केसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि एजिकेल का उसकी माँ के साथ क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पर केसी को ये समझ आ गया था कि उसके अंदर भी उस स्पाइडर की पावर है इसलिए वो भी यहाँ पर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं अब यहाँ हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि जंगल में केसी का इंतजार करते करते बहुत परेशान हो गई थी और साथ ही इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी ये पास के रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में चली जाती है, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जंगल में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से एजिकेल इनको ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन जब ये रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो सीसीटीवी की मदद से एजिकेल इन लोगों को ढूंढ लेता है और केसी अब वापस उसी जगह पहुंचती है जहाँ पर उसने तीनों लड़कियों को छोड़ा था। लेकिन उन तीनों में से कोई भी लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तभी केसी उन तीनों लड़कियों को ढूंढना शुरू कर देती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं, जो कि वो लड़कियां वहाँ पर खाना खा रही थी। और लेकिन जैसे ही केसी वहाँ पर पहुँचती है तभी वहाँ एजिकेल भी आ जाता है, जो कि कुछ ही समय में उन तीनों लड़कियों को जान से मार देता है। और साथ ही उसने इस बार केसी को भी जान से मार दिया था। और लेकिन जब केसी की आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि असल में केसी उसी जगह खड़ी है जहाँ उसने तीनों लड़कियों को छोड़ा था। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो भी कुछ यहाँ हुआ था वो सब केसी का फ्यूचर था। और ये सब जानने के बाद कि एजिकेल उन तीनों लड़कियों को वापस दोबारा से मारने वाला है, इसीलिए केसी जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को उस रेस्टोरेंट में पहुंचाती है जहां पर वो तीनों लड़कियां थीं। लेकिन इस बार केसी के पहुंचने से पहले एजिकेल वहां पहुंच जाता है और यहाँ जैसे ही वो उन तीनों लड़कियों को देखता है तो वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये सब देखते हुए केसी उन तीनों लड़कियों की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को रेस्टोरेंट में ही घुसेड़ देती है, जिसके बाद वो सबसे पहले एजिकेल को ठोकती है और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ तक केसी उन तीनों लड़कियों को एजिकेल के चंगुल से 2 बार बचा चुकी है, इसलिए यहाँ पर एजिकेल को बहुत गुस्सा आता है और वो केसी के बारे में पता करने के लिए सोचता है। और जब एजिकेल को पता चलता है कि असल में केसी उसी रिसर्चर की लड़की है जिसने उसको जान से मारा था, इसलिए वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ केसी को देखते हैं, वो इन तीनों लड़कियों को लेकर किसी दूसरे होटल में पहुंच जाती है। वैसे तो केसी चाहती थी कि वो तीनों लड़कियों को पुलिस के पास पहुंचा दे ताकि उसके ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएं और साथ ही कोई भी इंसान इन तीनों को टच न कर पाए। और तब एनी इसको बताती है एनी की फैमिली इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं और हाल ही में उनकी फैमिली को डिपोर्ट किया गया है, और अगर एनी के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी पता चलता है तो वो एनी को भी यहाँ से भेज देंगे। और एनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और ना चाहते हुए भी केसी को इसकी बात माननी पड़ती है और वो पुलिस वालों को इनके बारे में नहीं बताती। और जब ये लोग यहाँ पर सो रहे थे तभी केसी को एक सपना आता है जिसमें उसे अचानक से एजिकेल दिखा था, जो कि इसे बताता है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां बड़ी होकर मुझे जान से मार देंगी और इसीलिए वो इन तीनों को जान से मारना चाहता है। लेकिन इस वक्त केसी उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। और जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो तीनों लड़कियां इसके पास बैठी हुई थी। तब केसी यहाँ इन तीनों लड़कियों को बताती है कि वो कुछ समय के लिए अमेज़न जा रही है ताकि वो स्पाइडर के बारे में कुछ और चीजें पता कर सके और एजिकेल को हराने का तरीका भी ढूंढ सके। और वह इन तीनों लड़कियों को बेन पार्कर के पास छोड़कर चली जाती है। और अमेज़न के जंगलों में पहुंचने के बाद जहाँ इसकी मुलाकात होती है सैंटियागो से, जो कि असल में वही आदमी था जिसने इसकी माँ की डिलीवरी की थी और साथ ही केसी के बारे में भविष्यवाणी भी की थी। और जैसे ही सैंटियागो यहाँ पर केसी को देखता है तो वो तुरंत ही केसी को पहचान जाता है और अब वो उसे उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी माँ की मौत हुई थी। और जैसे ही केसी यहाँ पर पहुँचती है वैसे ही उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो पास्ट का भी विजन देख पाती है, उसमें उसकी माँ की कैसे मौत हुई थी। जिसके बाद केसी और ज्यादा टाइम में पीछे चली जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ को एक डॉक्टर के सामने बैठा देखती है, जो कि इसको बताती है कि इसकी बेटी एक सिंड्रोम के साथ पैदा होगी और जिस सिंड्रोम के साथ केसी पैदा होने वाली थी उस सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं था और इसलिए ये भी पता नहीं था कि केसी कितने वक्त तक जिंदा रहेगी। और तभी अचानक केसी की माँ को उस मकड़ी के बारे में पता चला था और इसीलिए वो उस मकड़ी के ऊपर रिसर्च करने लग गई ताकि वो केसी की जान को बचा सके। इसीलिए वो प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अमेज़न के जंगल में आई कि वो केसी की जान को बचा सके। और जब केसी की आत्मा वापस से प्रेजेंट में आती है तब उसको समझ में आता है कि असल में उसकी माँ ने उसके लिए कितने ज्यादा दुख झेले हैं, इसलिए वो अपनी माँ के बारे में जो भी सोचती थी वो सारी चीजें भूल जाती है। और यहाँ पर केसी सैंटियागो को अपने फ्यूचर देखने की पावर के बारे में भी बता देती है, जिसके बाद सैंटियागो उसको बताता है कि आज के बाद वो पास्ट को भी देख पाएगी और साथ ही वो यहाँ पर धीरे धीरे कंसंट्रेट करती रही तो वो अपनी और भी पावर को अनलॉक कर देगी। और जब वो अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर लेगी तब उसके पास ये पावर भी आ जाएगी कि वो फ्यूचर को चेंज कर सके। और ये सारी चीजें जानने के बाद केसी डिसाइड करती है कि वो वापस जाकर वो एजिकेल को भी रोकेगी और साथ ही अपनी माँ की मौत का बदला भी लेगी। और यही सब सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजिकेल को एक हफ्ते के अंदर भी उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं अब हम इन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि मैरी पार्कर के साथ बैठकर, तभी अचानक से मैरी पार्कर को लीवर पेन होना शुरू हो जाता है और साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुँचती है। और तभी बेन पार्कर डिसाइड करता है कि वो इन तीनों लड़कियों की मदद से किसी भी तरह मैरी को हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा। और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही एजिकेल को पता चल जाता है कि ये तीनों लड़कियां कहाँ पर हैं। और उन लोगों के यहाँ से निकलने के बाद केसी भी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे जब यहाँ कोई भी नहीं मिलता है तो वो आज अपनी मर्जी के बिना अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एजिकेल उन पर अटैक कर देगा ताकि वो उन तीनों लड़कियों को मार दे। तभी केसी यहाँ कुछ सोचती है, उसी दौरान एम्बुलेंस भी यहाँ पहुँच जाती है जिसको कि बेन पार्कर ने यहाँ बुलाया था और केसी एम्बुलेंस को चुरा लेती है और यहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम एजिकेल को देखते हैं
जो कि बेन पार्कर की गाड़ी के सामने पहुंच गया था और अब वो इन लोगों के ऊपर अटैक करके बस इनको जान से मारने ही वाला था। और सही टाइम पर केसी यहाँ पहुंचकर एजीकेल को वापस से गाड़ी से उड़ा देती है और केसी इन तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बेन पार्कर से मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। और जैसे ही एजीकेल देखता है कि ये तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में बैठी हैं, वैसे ही वो एम्बुलेंस पर हमला कर तब केसी यहाँ एनी को आइडिया देते हुए उस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिसकी मदद से शॉट देकर इंसान को होश में लाया जाता था। और जैसे ही एनी उस मशीन का उपयोग यहाँ छत पर करती है तो यहाँ पर छत पर बैठे एजीकेल को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसी बीच केसी को मौका मिल जाता है कि वो इन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल सके। तभी रेडियो के जरिए एक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना देकर केसी यहाँ एक हेलीकॉप्टर को बुलाती है, जो कि पास की बिल्डिंग पर यहाँ आने वाला था। लेकिन उस बिल्डिंग में जाने के बाद इनको पता चलता है कि असल में वो पटाखे की फैक्ट्री है। और तब यहाँ केसी को अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों से वो यहाँ पर रखे हुए पटाखों को जलाने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो तीनों लड़कियां यहाँ ऐसा करती हैं, वैसे ही यहाँ पर एजीकेल भी पहुंच जाता है, जिसके बाद जल रहे पटाखों की वजह से एजीकेल को काफी हार्म पहुंचता है। लेकिन वो फिर भी उन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ था। और जैसे ही एजीकेल को समझ आता है कि वो तीनों लड़कियां केसी की वजह से बची हुई हैं, तो सबसे पहले वो केसी को उनसे अलग करता है। और यहाँ पर आया हुआ हेलीकॉप्टर भी एजीकेल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। साथ ही वो यहाँ इन तीनों लड़कियों को अलग अलग कर देता है और इन तीनों लड़कियों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। केसी भी ये सारी चीजें देखती है, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों लड़कियों को कैसे बचाए। तभी अचानक उसे सैंटियागो की बात याद आती है और वो अपनी पावर पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए वेब ऑफ लाइट की मदद से इन तीनों लोगों को बचा लेती है। तभी अचानक से केसी को एक विजन आता है कि एक रॉड के नीचे गिरते ही एजीकेल की मौत हो जाएगी। और अब उसी चीज को पूरा करने के लिए केसी एजीकेल को उसी लोकेशन पर लेकर आ जाती है जहाँ पर उसके ऊपर रॉड गिरने वाली थी। और जैसे ही वो रॉड नीचे गिरती है, वैसे ही एजीकेल की मौत हो जाती है। और तभी इस बिल्डिंग का वो हिस्सा टूट जाता है जहाँ पर केसी खड़ी थी और केसी जाकर सीधा पास की नदी में गिरती है। और तभी अचानक से फैक्ट्री के अंदर से एक पटाखा आकर इसकी आग के पास आकर फूट जाता है। तभी ये तीनों लड़कियां केसी को किसी तरह से बाहर निकाल लेती हैं, पर केसी ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी थी और साथ ही गिरने से उसका कमर के नीचे का हिस्सा पूरा लकवा मार चुका था, जिस वजह से इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर भी केसी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अभी भी फ्यूचर दिखाई दे रहा था और साथ ही उसे ये भी दिखाई देता है कि ये तीनों लड़कियां आगे जाकर बहुत अच्छी सुपर हीरो बनने वाली हैं। और अब हम हॉस्पिटल में बेन पार्कर को देखते हैं, जहाँ मैरी पार्कर को पीटर पार्कर पैदा हुआ था, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब कुछ समय बाद हम केसी को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल सही हो चुकी थी, पर वह अपनी डिसएबिलिटी की वजह से कोई भी काम कर नहीं पा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब इन तीनों लड़कियों को ही गाइड करेगी, ताकि वो इन तीनों को इस सिटी का बेहतरीन सुपर हीरो बना सके। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।